शांति शांति शांति। समस्वयं कल्याणे निरतम् नमामि चिन्मयद्वैतं सद्गुरुं नैवेद्यम्। Hari Om. Hari Om to all sadhakas. I welcome you all sadhakas who are joining this satsang with great love and great respect. यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आज द्वितीय मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का द्वितीय मंत्र, दूसरा मंत्र शुरू करने जा रहे हैं। इस मंत्र को शुरू करने के प्रारंभ करने के पहले हम थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। बहुत ध्यान से इस भूमिका को सुनना है। उपनिषद का प्रथम मंत्र जीवन की दृष्टि देता है, जीवन का ध्येय बताता है, लक्ष्य की प्रति निर्देश करता है, जीवन के सत्य का उद्घाटन करता है। यहाँ पे कहा गया है ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। जब ईशावास्यम ईश्वर से इस जगत को आच्छादन करें, अर्थात जगत में सर्वत्र ईश्वर को व्याप्त करें, सब कुछ ईश्वर ही है, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर सतत रहे। ये मुख्य सारांश है पहले मंत्र का। लेकिन इस सत्य को जो उद्घाटन है उसे ज्ञान कहते हैं, उसे भावना नहीं कहते, याद रखना, उसे ज्ञान कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है इसे वस्तुतंत्र कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे वस्तुतंत्र कहते हैं। वस्तुतंत्र माने वस्तु, माने जो सच्चाई है वो ही हमारे ज्ञान को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एग्जाम्पल, जैसे अग्नि है, अग्नि उष्ण है, तो यह जो अग्नि उष्ण है, तो जो अग्नि नाम की जो वस्तु है वही हमारे ज्ञान को कंट्रोल करती है, शासित करती है। माने यू कैन नॉट से कि अग्नि ठंडी है, अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान है। तो ये हमारा जो ज्ञान है उसको ये कंट्रोल करती है। वस्तुतंत्र, वस्तु भी हमारे ज्ञान को पक्का करती है। यू कैन नॉट से कि अग्नि ठंडी है। तो इस तरह से वस्तु जब हमारे ज्ञान को शासित करे, माने इसके अलावा और ज्ञान नहीं हो सकता है, यही मेन ज्ञान है। अग्नि ठंडी है, मैंने पिछले क्लास में कहा था, अग्नि देवता है, अग्नि पिशाचिनी है। ये सब क्या है कि अग्नि के ऊपर हमारी भावना है, अकॉर्डिंग टू माई फीलिंग्स, माई इमोशंस। लेकिन अथवा आप कहो कि मेरा ज्ञान ऐसा है, तो ये आपका डिल्यूजन है, आपका इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रांति है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य जो होता है वो सत्य ज्ञान, हमारे सत्य ज्ञान की वस्तुतंत्र कहलाता है। और बाकी जो आपने कहा कि अग्नि ठंडी है, देवता है, ये सब पुरुष तंत्र कहलाता है। प्लीज रिमेंबर दिस टू टेक्निकल टर्म्स। ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये टेक्निकल टर्म्स जान के हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। टेक्निकल टर्म्स कोई ऋषि मुनियों ने हमारे सर पे बोझा डालने को नहीं बताया है। वही फाउंडेशन है, वही बेस है हमारे भ्रम का और हमारे ज्ञान का। माने ज्ञान और भ्रम के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो यही है कि एक ज्ञान है, एक भ्रम है। ज्ञान है वो वस्तुतंत्र है, भ्रम है वो पुरुष तंत्र है। तो अब हम वस्तुतंत्र से जी रहे हैं या पुरुष तंत्र से? क्योंकि अग्नि, सपोज एक गुलाब का फूल रखा, मैं सेकंड एग्जांपल देती हूँ, एक गुलाब का फूल रखा, अब वो एक ज्ञान है कि ये गुलाब है, एक ज्ञान है। लेकिन आप कहेंगे कि ये हाथी है, तो ये क्या हुआ? ये आपका भ्रम हुआ, राइट? ये आपका भ्रम हुआ। आप
आपके लिए चींटी है, ये भी आपका भ्रम हुआ। तो भ्रम अनेक प्रकार का हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही होता है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे कहना ये चाहती हूँ मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि श्रुति माता तो सत्य स्वरूपिणी है। तो श्रुति ने जब कहा कि सर्वत्र ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर ही है, तब ये ज्ञान है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये जगत माने सब कुछ बेकार है, सब कुछ हमारा दुश्मन जैसा है, सब कुछ पोकड़ है, माने सब कुछ काम का नहीं है। कोई कहता है विश्वविद्यालय है, कोई कहता है ये हमारा भोग्य है। आप कुछ भी कहो, ये आपका भ्रम है, ये पुरुष तंत्र है। लेकिन श्रुति कहती है यह ईश्वरमय है, तो यह ईश्वरमय है, आप इसे नकार नहीं सकेंगे। तात्पर्य ये है कि यही सच है, वस्तु तंत्र ही सच होता है, पुरुष तंत्र भ्रम होता है। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि ये हमारा जो आरोप होता है चीजों के ऊपर वो भ्रम है, लेकिन वो चीज जैसी है वैसी जानना ये वस्तु तंत्र है। श्रुति कहती है कि तत्त्वमसि, तुम वह हो, वह ब्रह्म तुम हो, तो तुम वह ब्रह्म हो। तुम कहते हो अरे हाउ कैन आई बी, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो अल्प हूँ, मैं तो बड़ा छोटा हूँ, मैं थोड़ा क्रोधी कामी ईर्ष्यालु हूँ। वो सब ठीक है, वो सब आपके ऊपर इन्वर्टेड कमा, आपके ऊपर माने आप जो कुछ हो, आप क्या हो, आत्मतत्व हो, आपके ऊपर वो आपका आरोप है। तो इसीलिए इस सत्य को पाना कि यह संसार ईश्वरमय है और आप भी वह ईश्वरमय ब्रह्म ही हो, यह जानना ही जीवन का लक्ष्य है और वही मूल बात है। बाकी सारी जो चीजें हैं, साधनाएं हैं, वे इस सत्य के समीप जाने के लिए आपको श्रुति माता ने, करुणामयी माँ ने, ऋषि मुनियों ने दी हुई साधनाएं हैं। ठीक है, सो अब हम भूमिका में प्रवेश करेंगे। ये मैंने मुख्य बात बताई, तो ऐसा नहीं है, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये दो चीजें हैं, एक ईश्वर में देखना है और एक दूसरी बात भी श्रुति करती है, ऐसा नहीं है। मैं भाष्य से तो नहीं पढ़ा रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं टुकड़ा तो बीच में बोलूंगी, जिसको इंटरेस्ट है वो जरूर देख लेना। प्रथम मंत्र एंड दूसरे मंत्र का के बीच में जो भाष्य होता है उसको संबंध भाष्य कहते हैं। इस संबंध भाष्य में एक भाष्यकार का टुकड़ा है, एक वाक्य है जहाँ कहते हैं अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य, अथ इतरस्य अनात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय अशक्तस्य द्वितीय मंत्र उपदिशति। यह मंत्र उपदेश किया जाता है, कौन सा? द्वितीय मंत्र। क्यों? क्योंकि जो आत्मज्ञानी नहीं है अथवा आत्मज्ञान के समीप नहीं है, आत्मज्ञान पाने के समीप नहीं है, वे लोग आत्मग्रहण अशक्ताय, वो आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, वे ईश्वर को सर्वत्र नहीं देख सकते हैं। उनके लिए हम, श्रुति माता कहती है और भाष्यकार उसको खोलते हैं कि आत्मग्रहण अशक्ता, आत्मग्रहणाय अशक्तस्य इदं मंत्र द्वितीय मंत्र उपदिशति। ये द्वितीय मंत्र हम कहते हैं। तो वे लोगों के लिए अब दूसरा मंत्र शुरू हो रहा है। आर यू गेटिंग द भूमिका क्या बनी? ये बनी कि अब जिनको ये ताकत नहीं है भैया, ऑल द टाइम हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, जब कोई हमें गाली देता है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें हर्ट करता है, तो हाउ कैन आई सी ईश्वर इन देम? ठीक है, डोंट वरी। तो आप जब ईश्वर को नहीं देख सकते हैं तो आपको दूसरा मंत्र फॉलो करना पड़ेगा, परंतु सत्य तो प्रथम मंत्र ही है, यानी श्रुति का मूल आदेश तो प्रथम मंत्र ही है। तो देखिए अब कैसे कहते हैं। अब कहते हैं कि जो लोग, ध्यान रखना हमारी कहाँ कैटेगरी है, ध्यान रखना, जो लोग
तृष्णा त्रय का त्याग नहीं कर सकते हैं। तृष्णा त्रय माने उत्तृष्णा, वित्तृष्णा, लोकेष्णा माने मुझे कीर्ति चाहिए, क्रेडिट चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे धन चाहिए, वस्तुएं चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए चाहिए, इच्छाएं। ये 3 प्रकार की मेन इच्छाएं, वैसे तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो उसका मेन 3 प्रकार है। इसका जो त्याग नहीं कर सकते हैं, अथवा ये इच्छाएं जिनमें दुर्बल नहीं है, थोड़ी क्षीण नहीं हुई है, वे लोगों के लिए दूसरा मंत्र है। तात्पर्य यह है कि जिनके अंदर विचार शक्ति नहीं है, जिसके अंदर विचार करने की शक्ति नहीं है, बुद्धिमत्ता जिनकी शास्त्र के साथ जुड़ी नहीं है, बुद्धि तो है सब में, लेकिन शास्त्र से वह बुद्धि शुद्ध सूक्ष्म नहीं हुई है, शास्त्र के श्रवण से, मनन से, शास्त्र श्रवण करना ही पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को लगता है ये बकवास है, ये हमको पता है, ये क्या हमको बताना है, जानना है, ये सब कुछ हम जानते हैं भैया। बार बार सुनने से किसी समय तो वो कुछ है ना रगड़ी, बार बार वो कुएं में से पानी निकालते हैं तो वो पत्थर भी घिस जाता है, वैसे बुद्धि थोड़ी घिसती है, ये भोग वासनाओं से वासनाएं थोड़ी घिस जाती है और बुद्धि सूक्ष्म शुद्ध बनती है। तो जिनकी बुद्धि साधना से शुद्ध नहीं बनी है, सूक्ष्म नहीं बनी है, ऐसे लोगों के लिए दूसरा मंत्र है। तात्पर्य ये है, जैसे मिरर के ऊपर धूल होती है, वो धूल जब हम साफ करें तब स्वच्छ दिखता है, वैसे ये दूसरा मंत्र जीवन में फॉलो करते 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 पहला मंत्र को साफ देखने की और जीवन में फॉलो करने की ताकत आएगी। जैसे धूल हम हटा दिया तो स्वच्छ हो जाता है, वैसे अंतःकरण में बहुत सारे मल पड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, इच्छाएं, ये सब जब हम दूसरा श्लोक जीवन में फॉलो करेंगे तो ये सब साफ होंगे, अंतःकरण थोड़ा शुद्ध होगा, तब जाके प्रथम मंत्र समझ में आएगा, तब जाकर प्रथम मंत्र को जीवन में फॉलो करने की हम कोशिश कर पाएंगे। तो इसलिए गीता में आपको याद होगा, गीता में कहते हैं छठे अध्याय में, आरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। रोज हमारे यहाँ पाठ होता था, लेकिन अभी रोज गीता के जैसे अपने परम धाम में होता था, तो इसे 3 अध्याय, 1 अध्याय का रोज पाठ होता था। सो आरुक्षो ने योगं कर्म कारण मुच्यते, जो व्यक्ति योग में ऊपर उठना चाहती है, माने थोड़ा सा साधना में आगे आना चाहती है, उसके लिए कर्म योग साधन है। जैसे मैं बोलती हूँ, ध्यान रखना, जो लोग, कई बार हमें लगता है ना जीवन में इतना साधना किया, कुछ लगता नहीं है कि साधना किया, क्योंकि साधना के बारे में ज्ञान नहीं है हमें। जो हम रोज पाठ करते हैं ना, घर में थोड़ी पूजा कर लेते हैं, एक आध पाठ कर लेते हैं, शिव महिमा या विष्णु सहस्त्रनाम या कुछ माला कर लेते हैं, वो तो भैया आपका रूटीन है, वो तो नित्य कर्म में जाएगा, वो तो करना ही है, लेकिन साधना कुछ और भी होती है। एनीवे, तो जो कर्मयोग है वो साधना में आरुक्ष, जो ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए रूटीन साधना तो है, बट कर्मयोग का सिंपल अर्थ बता दूं। सिंपल अर्थ स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए जो संकल्प उठते हैं उसका त्याग करना। स्वार्थ के लिए उठने वाले संकल्पों का त्याग जब जीवन में होगा तो समष्टि के लिए संकल्प उठेंगे। हेलो, ये पहला स्टेप है कि मेरे स्वार्थ के संकल्प बहुत कम हो जा रहे, बहुत कम, न्यूनतम हो जा रहे, न्यून और न्यूनतम हो जाए, तब जाकर समष्टि के लिए संकल्प उठेंगे। और समष्टि के लिए जब संकल्प उठेंगे तब उसके ऊपर वे क्रियान्वित होंगे। और जब हम समष्टि के लिए कर्म करेंगे, समष्टि माने टोटालिटी माने पूरा देश और पूरा विश्व, ये तो एक मीनिंग है नहीं, बट आपकी जो छोटी सी समष्टि है, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस, सोसाइटी, गांव, शहर,
राज्य, जो भी आपकी समझ लिए, उसके लिए जब संकल्प उठेंगे कुछ करने के और उसके लिए कुछ सहभागी बनेंगे आप, तब जाकर कर्मयोग होगा। कर्मयोग के बारे में बहुत इस मंत्र में आएगा, शायद 1-2-3 क्लास हो जाएंगे। लेकिन तो आरुक्षो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, जो साधना में ऊपर उठना चाहते हैं उन्हें कर्मयोग करना इज मस्ट मस्ट मस्ट, कर्मयोग करना ही पड़ेगा। योगारूढ़स्य तस्यैव शमत्कारणं मुच्यते। देखो अब हम जरा सा गीता को ईशावास्य से जोड़ते हैं। जो ऊपर उठ गया है, साधना में काफी ऊपर उठ गया है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उस व्यक्ति के लिए शमः कारण मुच्यते। शम माने कर्म का त्याग, कर्म योग नहीं करना, कर्म योग का भी त्याग माने कर्म का ही त्याग। इसका अर्थ है कर्म का त्याग माने व्यवहार का त्याग, व्यवहार का त्याग माने नाम रूप का त्याग। तो नाम रूप का त्याग हमने कहाँ बताया था? तेन त्यक्तेन मुञ्जीथाया दानः। तो देखा कनेक्शन कैसा है गीता का और उपनिषद का? वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन। तो शम कारण मुच्यते, क्योंकि शम माने शांत हो जाना, ये कर्म की झंझट में नहीं पड़ना। ये झंझट शब्द आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें तो करना ही है। बहुत ऊपर उठे हुए लोगों के लिए कि कर्म में एक झंझट है। सो यहाँ पे कहते हैं तो भूमिका बन गई आपकी, भूमिका यह बनी कि आपको इस कर्मयोग का पालन करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर राग द्वेष रूपी बहुत मल है, लाइक्स डिसलाइक्स, कर्तृत्व, ईर्ष्या, क्रोध, अपना पराया, ये सब बहुत सारे भेद है दिल में, उनके लिए ये कर्मयोग की साधना है। तो जैसे वहां पे कहा था ईशावास्य में कि चंदन जब गीला हो जाता है तो निघर्षण करना पड़ता है। तो जो पहला श्लोक है वहां पे विचार से निघर्षण है, लेकिन इधर ये दूसरे मंत्र में कर्म से निघर्षण है। प्लीज रिमेंबर दिस सेंटेंस इज वेरी महत्व का वाक्य है ये। जो पहले श्लोक का फॉलो करना चाहते हैं वो विचार पूर्वक निघर्षण करेंगे, लेकिन वही यहाँ लागू पड़ता है, यहाँ कर्म द्वारा निघर्षण करेंगे। अब हम देखते हैं श्लोक को। अब हम श्लोक में मंत्र में प्रवेश करते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधिविशेषतदं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कहते हैं कुर्वन् एव इह, आप लोग बुक में देख लेना संधि वगैरह, मैं हल्का फुल्का ही करती हूँ, क्लास के जैसा अच्छी तरह से एक शब्द को मैं नहीं छुटा पाऊंगी वगैरह। कुर्वन् एव इह कर्माणि विधिविशेषतदं समाः, कहते हैं इह, इस मनुष्य लोक में ही माने इस मनुष्य शरीर में ही कुर्वन् कर्म करते हुए, कर्म माने कर्मयोग करते हुए, समष्टि के लिए कर्म करते हुए, माने ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, ईश्वर पूजार्थ कर्म करते हुए, विधि विशेष शतकम समाह, शतकम समाह माने 100 साल, विधि विशेष माने जीने की इच्छा करें, 100 साल जीने की इच्छा करें। कैसे करें? खाली कर्म करते हुए नहीं, सिर्फ कर्म करते हुए नहीं, ऐसे ईश्वर पूजार्थ समष्टि के लिए कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करे। कौन? जो सर्वत्र ईशावास्य नहीं देख सकता है वे लोग। श्रुति कहती है, थोड़ी कड़क हो जाती है सेकंड लाइन में, श्रुति माता थोड़ी हार्श होती है, कहती है एवं, एवं का अर्थ है इसी तरह से, माने ईश्वर पूजा समष्टि कल्याण के लिए कर्म करते हुए, एवं न कर्म लिप्यते नरे, एवं इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य को कर्म के फल लिप्त नहीं होते हैं। कर्म लिप्यते नरे माने न कर्म लिप्यते नरे माने न कर्म फल लिप्यते नरे, कैसे समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसे लोगों को कर्म का फल लेप नहीं करता है। कर्म का फल माने पाप पुण्य सुख दुख एक्सेट्रा, हम देखेंगे इस श्लोक को जस्ट फॉर योर लिटिल क्लैरिटी। त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति, इतः माने इसके सिवा, त्वयि तुझे और कोई
रास्ता नहीं है, न अन्यथा अस्ति, और कोई रास्ता नहीं है। हे मनुष्य, यहाँ पे श्रुति कहती है तुझे जीने की आशा करनी चाहिए, लेकिन कैसे? और 100 साल जीने की इच्छा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कैसे? कर्मयोग करते हुए, समष्टि के लिए कर्म करते हुए, ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। इसके द्वारा ऐसा जब तुम करेगा तब तुझ ऐसे मनुष्य को कर्म का फल लिप्त नहीं होगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। 3 वाक्य बने, तीनों वाक्य को हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आते हैं पहले शब्द के ऊपर, इह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इह। यह माने इस मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य शरीर में तुम्हें कर्म करना है। तो जरा सा देखते हैं, यह शब्द का अर्थ होता है इस शरीर में, तो और कैसे कर्म करना है? शास्त्रीय सत्कर्म करना है, विहित कर्म करना है, समाज के कल्याण के कर्म करना है। तो हम पहले देखें कि यह शब्द लिखने की श्रुति माता को क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि बाकी के मनुष्य इतर शरीर, जितने भी मनुष्य से अलग शरीर है, उन शरीरों में शरीर तो है, छोटा बड़ा कैसा भी शरीर है, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है, कहीं एक कहीं दो कहीं कैसे भी है, लेकिन मनुष्य और थोड़ा इच्छाएं, संकल्प थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ है उनको, मैंने संकल्प, संवेदनशीलता, कुछ मन बुद्धि की अहंकार वाला कुछ थोड़ा थोड़ा मामला है, लेकिन मनुष्य शरीर में ये सब कुछ विकसित है, फुल्ली डेवलप। ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये सब कुछ फुल्ली डेवलप है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो कर्म करने का मूल कुल्हाड़ी कहाँ डाल रही है, प्रहार कहाँ कर रही है श्रुति, कि कर्म करने का अधिकार हे मनुष्य केवल तुझे और केवल तुझे और केवल तुझे ही है। बाकी के लोगों को भोग का अधिकार है, लेकिन कर्म का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है। देखेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक गाय है, माने गाय होती है, गाय कहीं हरा हरा घास देखा, आंखों से देखा, ज्ञानेंद्रिय से देखा, तो वहां चले जाने का उसका मन करता है, वो जाती है उसको देखते हुए। लेकिन उधर एक आदमी डंडा लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा है, वो समझ जाती है कि वहां जाने से डंडा पड़ेगा, तो वो तुरंत मुड़ जाती है। ऐसे कुत्ते के बारे में होता है, ऐसे पशुओं के बारे में होता है, तो वो मुड़ जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उसको ये समझता है कि ये घास तो खाना है मुझे, लेकिन ये अभी नहीं खाना है, क्योंकि वहां पे आदमी खड़ा है, तो थोड़ा उसको अच्छा बुरा का ख्याल है। लेकिन देखो, वो गाय ने उस घास को पकाकर मैं खाऊं, ऐसा विवेक, ऐसा बुद्धि उसके अंदर कभी नहीं चला पशुओं में, है ना। तो मतलब मनुष्य में ये कर्म का अधिकार है, ना मनुष्य को ये विवेक है कि ये कच्चा खाने के बदले में इसको पकाकर खाऊं, इसको इस तरह से खाऊं। ये जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, प्राकृतिक रूप से घोंसला बनाती है, वही का वही कैसे, लेकिन मनुष्य कितना आर्किटेक्ट कर लेता है। तो मनुष्य में और पशु में फर्क रहता है, ये है एक विवेक शक्ति का फर्क। दूसरा देखिए, दूसरा पशु में कर्तृत्व भाव नहीं होता है। देखिए, कर्तृत्व भाव माने अभिमान नहीं रहता है, मैं बड़ी सुंदर हूँ, गाय कभी सोचती हूँ पता, मैं बड़ी सुडौल हूँ, मैं बहुत दूध देती हूँ, मैंने बछड़े को जन्म दिया, या मैं करंगी हूँ, आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल, मैं दूध अभी जीर्ण हो गई हूँ, अभी मैं बछड़े को जन्म नहीं दे सकती, इत्यादि इत्यादि। गाय के अंदर ये सब कर्तृत्व होता है क्या? नहीं होता। मनुष्य में बहुत कर्तृत्व होता है। तो तात्पर्य ये है
कि ये करना चाहिए, ये ऐसा है, मैं वैसा हूँ, वो वैसा है, ये सब चीजें गायों में माने पशुओं में नहीं होती है, कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि पशु में और मनुष्य में फर्क है, मनुष्य को कर्म का अधिकार है, इसलिए श्रुति कहती है कि यदि ईशावास्य फॉलो करना है तो आपको ये कर्मयोग शास्त्र विहित कर्मों को आचरण करना पड़ेगा। पूर्वन कर्माणि, कर्माणि शब्द के पास आप लिख लो, कर्माणि माने शास्त्र विहित कर्माणि और पूर्वन माने करते हुए, लेकिन करते हुए माने ईश्वर प्रत्यर्थ करते हुए। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आगे के क्लासेस में इसके ऊपर ही प्रकाश डालने वाली हूँ। पूर्वन माने ईश्वर प्रत्यर्थ, ईश्वर पूजार्थ करते हुए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हुए, और कर्माणि माने शास्त्र विहित कर्माणि। तो इस तरह से देखिए कर्म की डेफिनेशन भी हम जानेंगे। अभी क्लास होता तो मैं पूछती कि कितने लोगों को याद है कर्म की डेफिनेशन, लेकिन आप लोग अपनी बुद्धि पे जोर डालकर याद करो कि कर्म की डेफिनेशन क्या है। कम से कम बॉम्बे वाले तो लोग, खाना वाशी नेवल वाले लोगों को तो याद आने चाहिए। विधि निषेधात्मक पूर्वक, विधि निषेध पूर्वक कर्तृत्व, विधि निषेधात्मक कर्तृत्व पूर्वक किया गया कर्म को वास्तव में कर्म कहते हैं। माने उसमें दो चीज आनी चाहिए, एक तो विधि निषेध होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विधि निषेध होना चाहिए और कर्तृत्व अभिमान होना चाहिए, तब वो कर्म बनता है। लेकिन न कर्म लिप्यते नरे माने ये दो चीज माइनस हो जाएगी। इसको हम देखेंगे कैसे होता है ये सब। तो देखिए, तो पशु में और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? पशु में और मनुष्य में ये फर्क हुआ कि पशु में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, मनुष्य में है। पशु को विधि निषेध कुछ पता नहीं, वो प्रकृति से शासित है, संचालित है। लेकिन मनुष्य में कर्म का अधिकार है, मनुष्य को समझता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए सुभाषित कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन समान पशु भी नर पशु भी, मनुष्य में और पशु में ये समान चीजें हैं, लेकिन बुद्धि विवेक शक्ति मनुष्य में ज्यादा है। विवेक शक्ति माने कर्म के संदर्भ में ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। भोजन तो भूख लगती है तो पशु को भी लगता है खाना है, मनुष्य को भी भय लगता है तो सिक्योर होने का मनुष्य में भी है, पशु में भी है। माने सब चीजें समान है, लेकिन ये स्पेशल है। तो इस तरह से हमने तीह शब्द को देखा, आगे आगे देखते रहेंगे। पूर्वन एव इह, पूर्वन एव कर्माणि, पूर्वन एव इह कर्माणि। इस मनुष्य शरीर में ईश्वर प्रीत्यर्थ शास्त्र वेद कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। देखिए कर्मण्येवाधिकारस्ते ये मुख्य शब्द है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं कि कुछ भी कर्म करना है, ऐसा नहीं है। नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वं, ये कहा है आपको विहित कर्म करना पड़ेगा। विहित कर्म क्या है, कितने प्रकार के कर्म है, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन नियत कर्म, विहित कर्म आपको करना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति कहती है शरीर यात्रापिचते न प्रसिद्धे अकर्मणः। देखो दो चीज बताई एक श्लोक के अंदर ना, आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए प्लीज, सावधान। दो बात बताइए और दो पॉइंट पे हमें विचार करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है नियतम कुरु कर्म, 3 पॉइंट आए। नियतम माने शास्त्र विहित कर्म करो, नियत माने आपके लिए जो नियत किया गया कर्म है वो करो। दूसरा वाक्य बनता है नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः। ज्यायो माने श्रेष्ठ, अकर्म से तो कर्म श्रेष्ठ है, माने कुछ ना करना उससे तो कर्म करना श्रेष्ठ है। और तीसरा वाक्य बनेगा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धि अकर्मणः। तेरे शरीर की यात्रा भी अकर्म से नहीं होगी। तो मतलब एक तो और भी कहते हैं नहीं कश्चिच्छानमपि धातुते सत्य कर्म कृत, एक क्षण भर भी आप कर्म के बिना नहीं रह सकोगे, है ना। तो तात्पर्य ये है कि कर्म तो आपको करना ही है,
लेकिन नियत कर्म करना है। नियत कर्म माने आपके लिए शास्त्र में बताए गए कर्म आपको करना है। तो देखिए हम जरा सा देखेंगे कि ये जो बताया है वो तो सब कुछ ऐसा बताया है कि आप ब्राह्मण है तो ये कर्म, वैश्य है तो ये कर्म, मैंने चातुर्वर्ण्य, चतुर आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम सबको पता है। और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने हैं। अभी इस टॉपिक पे हमें नहीं जाना है कि इस समय में क्या वर्णाश्रम की व्यवस्था है, लेकिन इन वे इस तरह से श्रुति का आदेश है। सो नियतम कुरु कर्मत्वम, और श्रुति कहती है जरा सा आप जगत की तरफ, ये प्रकृति की तरफ देखो, ये विश्व की तरफ देखो, तो विश्व में जो चीजें हैं उसमें 3 चीज आपको दिखेगी। एक तो ये दिखेगा कि सारे पदार्थ सतत भ्रमण कर रहे हैं, एक एटम भी भ्रमण कर रहा है, राइट, एक छोटा सा अणु भी भ्रमण कर रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, माने सब कुछ सूर्य के आसपास भ्रमण कर रहे हैं। और सारी चीजें विश्व माने बादल भ्रमण कर रहे हैं, सब चीजें सतत भ्रमण कर रही है। और सब में एक संवादिता है, कोऑर्डिनेशन है। ये 2 चीजें विश्व में है, ये चीजें सीखनी चाहिए। माने भ्रमण करना माने एक्शन करना है, आपको सतत कर्म करते रहना है, कर्म के बगैर रहना नहीं है। क्योंकि पृथ्वी भी कर्म करती है, वनस्पति को उगाती है, जीवों को धारण करती है, सूर्य प्रकाश देता है, सब लोग कर्म कर रहे हैं, चंद्र शीतलता देता है, वायु सबको धारण करती है, स्वच्छ करती है, जल सबको शीतलता देता है और मलिनता को धो डालता है, अग्नि उष्णता देती है, खाना पकाती है, बाहर खाना पकाती है, अंदर अपना वैश्वानर के रूप में अन्न को पचाती है। माने सृष्टि के सभी पदार्थ कर्म कर रहे हैं, कर्मठ है, कर्म के बिना नहीं है। तो उनको देखते हुए श्रुति कहती है कि तुम्हें कर्म तो करना ही है। कई लोग कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत है। नहीं, ऐसे नहीं समय बिताना है। आपको आपका पास सब कुछ है, इसका मतलब है कि परमात्मा ने आपके लिए कर्मयोग के द्वार खुले कर दिए हैं। डू सेवा, डू सम चैरिटी, डू सम जप और विश्व कल्याण, डू समथिंग, कुछ ना कुछ करें। ये कर्म किए बिना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आलस और प्रमाद आपके सर पे चढ़ जाएंगे और आप आलसी और प्रमादी बनेंगे। ये तो श्रुति को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं तो श्रुति क्यों कहेगी कि कुर्वन् एव कर्माणि? इसका अर्थ ये भी हुआ कि 100 साल जीने की इच्छा करें, आप जरूर करें। मनुष्य की आयुष्य 100 साल की है, लेकिन कर्म किए बिना नहीं करना है। आपको जितना आपकी शक्ति है, मर्यादा है, आयु है, उसके मुताबिक कुछ न कुछ तो कर्मयोग आपको करते रहना है। तो तात्पर्य ये है, देखो बादल भी, देखो समर्पण भी, सारी सृष्टि समर्पण कर रही है। यार हम सीखे इस सृष्टि से कुछ तो, ये सृष्टि के हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। बादल समर्पण करता है तो पृथ्वी में शीतलता आती है और औषधि माने गेहूं धान्य वगैरह पकते हैं, माने हमें अन्न मिलता है। ये सूर्य तपता है, प्रकाश देता है, उष्णता देता है, तब तो जीवन चल रहे हैं। चंद्र शीतलता देता है, माने सारी सृष्टि कुछ न कुछ समर्पण कर रही है। पृथ्वी अपना कष्ट देती है, तब जाके ये औषधि बनती है। तो इस तरह से सभी लोग समर्पण करते हैं। इसलिए गीता के 3रा अध्याय ही कर्मयोग का है। मोस्टली आप समझ लो कि जो ज्ञान वर्ग था गीता का, वो पहले अध्याय में आ गया और जो पहले मंत्र में आ गया, और दूसरे मंत्र में गीता का कर्मयोग आएगा। वैसे तो शांकर भाष्य जो लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उनको पता होगा, पहले पेज में लिखा है भाष्यकार ने, विविधो ही वेदोक्त धर्मः प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण शब्द, 2 ही धर्म है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, निवृत्ति लक्षण। पहले मंत्र में प्रवृत्ति लक्षण, दूसरे मंत्र में निवृत्ति, पहले मंत्र में निवृत्ति लक्षण, दूसरे मंत्र में प्रवृत्ति लक्षण, बस हो गया। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि सारा कुछ जल जाए, लेकिन ईशावास्य उपनिषद है तो फिर हम जिंदा हो जाएंगे, वापस हमारी संस्कृति रिवाइव हो जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है ये 2 मंत्र। इसलिए दूसरे मंत्र को भी हम लेंगे कुछ समय। इसलिए गीता में कहते हैं 3rd चैप्टर में, अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यान्न संभवः यज्ञ कर्मोद्भवं विद्धि यज्ञ कर्म समुद्भवः। तात्पर्य यह है कि अन्न से ही अन्नाद्भवन्ति भूतानि, अन्न से भूत बनते हैं। लेकिन अन्न किससे बनता है? पर्जन्य से बनता है। पर्जन्य किससे बनता है? यज्ञ कर्म से बनता है। यज्ञ किससे होता है? कर्म से होता है। तो इस तरह से मैं आज के क्लास में एम्फेसिस कर रही हूँ ओवरऑल श्लोक के ऊपर। तो ये मंत्र में श्रुति माता केवल और केवल यही कहना चाहती है कि कुछ दूसरों के लिए करें। हम 5 माला अपने लिए करते हैं तो 1 माला समष्टि के लिए करें, चाहे रिलेटिव के लिए करो, चाहे फैमिली में तो करते हैं। फैमिली के लिए तो मैंने सुना है, मैं कभी कभी बातें करती हूँ तो पता चलता है आई प्रे फॉर माई फैमिली एंड माई सेल्फ। और फैमिली कितना बड़ा है मेरा? नहीं, मेरा पति और मेरा बच्चा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ी समष्टि के लिए आप प्रे करते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा रिलेटिव, थोड़ा अड़ोस पड़ोस, थोड़ा गांव वाले, सोसाइटी वाले, मैंने थोड़ा कुछ करें तब जाके इस श्लोक को चरितार्थ होगा। तो मैंने करना तो होगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, देखिए जरा कड़क बोलते हैं, गीता में भी कृष्ण जी कड़क बोलते हैं, कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम मानुवर्तयति नयः अघायुरिन्द्रियारामः मोहं पार्थ स जीवति। भूल गए। तो एवं प्रवर्तितं चक्रम, ये जो चक्र सृष्टि का प्रवर्तित हो रहा है कि सभी लोग समाधिता में है, सभी लोग समर्पण भाव से अपने अस्तित्व को टिकाए हुए हैं, सभी लोग सतत गमन कर रहे हैं, माने एक्सेप्ट कर रहे हैं, सक्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। तो आपको निष्क्रिय, आप रमन महर्षि जैसे बन गए तो बात अलग है, लेकिन अन्यथा निष्क्रिय नहीं रहना। कुछ न कुछ समय 24 घंटे में से 1 घंटा हमें समष्टि के लिए देवे और देवे। कुछ नहीं कर सकते तो सर्वे, मैं मेरे क्लास में कहती रहती हूँ, कुछ नहीं था आप कम से कम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम्, वो वाला पूरा मंत्र जो है वो रात को सोते समय सबके लिए करें। कोई भावना रखे कि सबका कल्याण हो, कुछ करें, कहीं से शुरुआत करें, बट करें। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदि विशेष शतकम समाहा। देखिए एक बात आपको बड़ी लौकिक पे जाती हूँ मैं, एक बात पक्की है कि जो काम करता है ना वो सबको प्रिय होता है। जो सेवा करता, काम करता, ऑफिस में भी भले पेमेंट लेके काम करता है, लेकिन काम करने वाले लोग दूसरों को प्रिय होते हैं। जो काम नहीं करते वो स्वयं को भी ऊपर नहीं उठा सकते, दूसरों को उठाने की बात तो दूर हो गई। लेकिन जो काम करते हैं मैंने सक्रिय रहते हैं, कर्म करते हैं और शास्त्र विहित मैंने शास्त्र में बताए हुए ढंग से कर्म करते हैं, मैंने नीति से, प्रामाणिकता से, जैसा करना चाहिए उस तरह से करते हैं, वे लोगों की बहुत डिमांड होती है। बता दूं, अभी ये कोरोना पीरियड में मेरे तो लोगों के फोन आते रहते हैं तो बताते हैं कि अब थक गए हम, 4 महीना हो गया मेड इज नॉट देयर। तो देखो मेड की कितनी जरूरत होती है, क्योंकि वो काम करते हैं। अभी कहती काम करना, सब काम करने वाले। जब मेड कहती छुट्टी लेना है मैडम, कितना दिन का? 10 दिन। 10 दिन का नहीं, 4-5 दिन जाके आओ तुम गाँव में। क्यों? क्योंकि काम करने वाले की कीमत होती है। और कोई कहेगा हॉलीडे जो निकलना है, ज्यादा काम नहीं करता, हाँ तुम जाओ हॉलीडे पे चले जाओ। पॉइंट क्या हुआ? कर्म करते रहना चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। और शरीर भी उससे अच्छा चलेगा। शरीर में यात्रा प्रकृति न प्रसिद्धि कर्मणः, गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं। सो तात्पर्य ये है कि इस तरह से हमें कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन एक महत्व की बात ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये श्लोक, ये मंत्र जो होते हैं उपनिषद के, वो आचार्य खोलते हैं और हम ईशावास्य की आनंद टीका को भी टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, जो कैलाश आश्रम की है, तो सिद्धबाड़ी में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा खुलता है, तो हम भी खोलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो कहते हैं, उपदेश देते हैं कि है मनुष्य, तुम्हें कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करना चाहिए। तो कर्म माने शास्त्रीय कर्म करते हुए और ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, ये बात जो है वो खोला हुआ है, तब जाकर मैं आपके सामने ये शेयर कर रही हूँ।
तो उपदेश तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज प्रसिद्ध है उसका उपदेश नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल कर्म करना चाहिए, ऐसे सिंपल उपदेश नहीं होना है। इसके अंदर कुछ तो दृष्टि डालनी पड़ेगी, हमें कुछ देखना पड़ेगा, कुछ खोलना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे भोजन करना चाहिए, ये जो लोक प्रसिद्ध है, प्राकृतिक रूप से जो सिद्ध है, उसके बारे में उद्देश्य नहीं होना है। भूख लगती है तो खाना चाहिए, तो भोजन करना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भोजन करना चाहिए, तो उसके साथ साथ जुड़ा है कब भोजन करना है, कितना भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, कितनी मात्रा में भोजन करना है, किस प्रकार का भोजन करना है। अरे गेटिंग इस तरह से है ना, ऐसे जुड़ा हुआ होता है भोजन के संदर्भ में। भोजन करना चाहिए, ये एक वाक्य अधूरा है, उसके अंदर ये सब चीजें भरी हुई है। वैसे देखना, वैसे श्रुति जब कहती है कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, अथवा कर्म करते हुए जिए, 100 साल जिए, सो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म कैसे करना है, कर्म कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, कर्म किस तरीके से करना है, कर्म में कितना उत्साह होना चाहिए, कर्म में आपका इंटेंशन क्या, भावना क्या होनी चाहिए, कर्म किसको समर्पित करके करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें कर्म के संदर्भ में है। तो इस दूसरे मंत्र में हम इन बातों को अवश्य देखेंगे। लेकिन अगेन, कर्म केवल कर्म की बात नहीं है, यहाँ पे याद रखना। यहाँ पे क्या बात है, शास्त्र विहित कर्म की बात है। शास्त्र में जो बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बताया है कि रोज नित्य क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मैंने सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सपोज ब्रह्म मुहूर्त में तो अभी हमारे बम्बई में तो समय गया, क्योंकि बम्बई में तो 12-1 बजे तक तो आराम से सब मीटिंग के करते हैं। गूगल मीट हमारी 12 बजे होती है रात को, 10, 10:30, 11, 12, 12:30 तक चलता है सब। लेकिन फिर भी सूर्योदय के पहले उठना है और थोड़े पूजा जप पाठ वगैरह करना है, ये शास्त्र में आदेश है। अब और कैसे कर्म करना है, ये सब शास्त्र बातें आएंगे। अब देखिए, कई बार हम कहते हैं कि शास्त्र में ये सब बताया है, ये क्यों करना है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक साधक गुरु से पूछते हैं कि मैं तो पूजा पाठ रोज करती हूँ, लेकिन मेरे पति और मेरे बेटे नहीं करते हैं। तो गुरु जी बोले कि हाँ ठीक है, नहीं करते हैं, तो तुम कहना क्या चाहती हो। तो बोले कि लेकिन गुरु जी, ये मैं जो पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मैं कभी कभी अप्रसन्न होती हूँ, लेकिन मेरे पति और मेरे बेटे बिना पूजा पाठ किए प्रसन्न रहते हैं। मुझे तो किसी दिन पूजा पाठ नहीं हुआ, जब का नहीं हुआ, तो मुझे या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठी तो मुझे बड़ा ही गिल्ट लगता है, ग्लानि लगती है। लेकिन इन लोगों को तो चाहे वो सूर्योदय के बाद में उठे, पूजा पाठ न करे, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फिर पूजा पाठ करने का मतलब क्या रहा, मतलब कि शास्त्र विहित कर्म हम क्यों करें, क्या जरूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझ लेना जरा ध्यान से समझना। तो स्वामी जी ने समझाया कि देखो, आप पूजा पाठ करते हो और प्रसन्न होते हो, वे बिना पूजा पाठ के भी प्रसन्न रहते हैं, ये मुख्य बात है। और आप कभी कभी पूजा पाठ नहीं किया तो आपको गिल्ट फील होता है, अप्रसन्नता होती है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक वाल्केश्वर के फ्लैट में, वर्ली वाल्केश्वर के फ्लैट में रहता है, बड़ा क्लीन एंड नीट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, और कोई धारावी के झोपड़पट्टी में रहता है। तो वो जो झोपड़पट्टी में रहता है, गटर है, कचरा है, वो उसमें हमें खुश रहता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रसन्न नहीं रहता, वो खुश रहता है। और आपका फ्लैट में जरा सा धूल दिखी तो आप अप्रसन्न होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि आप क्लीनलीनेस में और स्वच्छता में रहते हो, इसीलिए आप में जो प्रसन्नता है वो सात्विक प्रसन्नता है,
लेकिन वो जो है वो तामसिक प्रसन्नता है। पीने वाले भी खुश रहते हैं, वो तामसिक प्रसन्नता है। और आपकी पूजा पाठ करने के बाद जो खुशी हुई वो सात्विक प्रसन्नता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसलिए आप कभी ये नहीं सोचना कि वे भी खुश है हम भी खुश है, वे तो नहीं करते तो भी खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो तामसिक राजसिक सात्विक का फर्क पड़ता है। इसीलिए ये कर्म करने के संदर्भ में, पूजा पाठ करने के संदर्भ में कोई चोरी करके भी खुश रहता है, लेकिन वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक प्रसन्नता है। और जो पसीना डालकर खुश पैसा कमाता है वो सात्विक प्रसन्नता है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो कर्म के संदर्भ में ये बहुत सारी चीजें आने वाली है, उसको हम अगले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा देखें तो पॉइंट ये है कि आपको कर्म करते रहना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन किस तरह से कर्म करना है, कैसे समर्पण भाव से कर्म करना है, क्या इंटेंशन से कर्म करना है। आप खाना भी बना रहे, लेकिन उसमें क्या थिंकिंग, क्या विजन, क्या दृष्टि होना चाहिए कर्म करते समय, इसके बारे में आप बिल्कुल साफ बोले तो क्लियर हो जाइए, तो फिर इस मंत्र को आप जीवन में आचरण कर सकेंगे। ये सत्संग, ये शास्त्र केवल श्रवण के लिए नहीं है, उसके ऊपर विचार करके उसको फॉलो करने के लिए भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जब कहती है श्रुति माता, तो एक दर्शन, उसके ऊपर न्याय दर्शन, उसके ऊपर प्रश्न उठाता है। देखिए कैसे प्रश्न उठता है। तो एक न्याय का एक सूत्र है, यहाँ पे कहते हैं प्रक्षालन न्याय बोलते हैं उसको। प्रक्षालन न्याय, शालन माने धो डालना, प्रक्षालन माने अच्छी तरह से धो डालना, प्रक्षालन न्याय। वहां पे कहते हैं, सूत्र है प्रक्षालनात् ही पंकस्य, प्रक्षालनात् ही पंकस्य दूरात् अस्पर्शनं हि वरम्, दूरात् अस्पर्शनं हि वरम्, वरम माने श्रेष्ठ। कहते हैं कि कीचड़ में पैर रखने के बाद उसको पैर को धोना, उससे तो अच्छा है कि कीचड़ का दूर से ही दर्शन कर लो, मैंने देख लेना ही श्रेष्ठ है। मैंने उधर पैर रख के फिर धोना तो पैर स्वच्छ होगा, लेकिन कीचड़ में पैर ही नहीं रखा तो पैर स्वच्छ होगा। तो समझ में है ये बातें, थोड़ा सूक्ष्म है। तो कहना ये है कि कीचड़ में पैर रखना ही क्यों? जब पैर कीचड़ में पैर रखे तो गंदा हुआ, मलिन हुआ, फिर पानी से धोना पड़ा, इससे अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही न रखो तो पैर शुद्ध ही रहेंगे। ये उनका सूत्र है। इस तरह से इसके ऊपर से हम ये बात करते हैं इस मंत्र की कि कर्म करो ही नहीं ना भाई, कर्म करोगे तो पुण्य पाप लगेगा, सुख दुख आएगा, बहुत कुछ सारा झमेला आएगा। कर्म करो ही नहीं तो फिर न सुख न दुख, शांति से रहो, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर जो कर्तृत्व है, जो वासनाएं हैं, वो आपको कर्म करवा के रहेगी। इसीलिए कहना रहा है, तो कर्म करेंगे तो मलिन होंगे, सुख दुख लगेगा, कर्म का फल पाप पुण्य उत्पन्न होगा, फिर पाप से दुख, पुण्य से सुख, ये सब कुछ आपको भोगना पड़ेगा। तो साधक कहता है कि गुरु जी हम कर्म ही ना करें, पैर कीचड़ में डाले ही नहीं, ताकि दूरा अस्पर्शन, कुछ स्पर्श ही ना करे, दूर ही रहे उससे। लेकिन भैया तो आपकी वासनाएं जो पड़ी है, वो वासनाएं जो ये चाहिए वो चाहिए, जो इच्छा तय पड़ा है, जो राग द्वेष पड़े हैं, जो काम क्रोध ईर्ष्या मोह अविद्या अज्ञान पड़ा है, ये सब तो आपको फुलफिल होने के लिए, ये इच्छाएं फुलफिल होने के लिए कर्म करवाएगी। और जब कर्म करवाएगी, पैर कीचड़ में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो धोना आना चाहिए। अथवा जल कमलावत, जैसे कमल पानी में रहते हुए भी जल से अस्पृष्ट रहता है, श्लोक है ना गीता,
तो जैसे अस्पृश्य रहता है, वैसे आप कर्म करते हुए भी कर्म का लेप आपको न लगे, ये बात इस मंत्र में सिखाई जाने वाली है। और कर्म का लेप न लगे का अर्थ है पाप पुण्य से आप मुक्त हो जाओगे, आप ऊपर उठ जाओगे। इसका अर्थ है आप मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। इसका अर्थ है आप ईशावास्य मंत्र जो है, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, इस जगत में ईश्वर को ही देखो, इस ईश्वर दृष्टि से, इस दृष्टि के आप धनी हो जाओगे। तो ये मंत्र का पर्पस समझ में आ रहा है, होने का कुछ बने क्या? पर्पस इतना ही है कि कर्म करने की रीति जाने, कर्म करने की शैली जाने, उसका रहस्य जाने, द सीक्रेट ऑफ द कर्म। लेकिन वो बड़ा फैसिनेटेड चीजें मैं नहीं बताऊंगी, जो शास्त्र की बात नहीं, वही हम करेंगे कि कैसे कर्म करें हम, जिससे कि मेरे चित्त पे ये राग द्वेष लाइक डिसलाइक का जो प्रभाव है, कर्म का जो प्रभाव है, कभी कभी मैं बड़ा उछल जाता हूँ, कभी कभी मुझे बड़ी ग्लानि हो जाती है, ये जो चीजें अंतःकरण के पटल के ऊपर आती रहती है, और मैं हर बार उसको दूर करने के लिए दूसरा मार्ग लेता हूँ, तो कभी उस पर भी और धूल चढ़ जाती है। माने इट्स अ ग्रेट जाला, क्या कहते हैं, नेट, ये नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है। तो इसीलिए इससे कैसे हम छूटे, अथवा कर्म करते हुए कैसे हम इस जाल में ना फंसे, कैसे हम कर्म के काबू से मुक्त रहे, इस उपदेश को, इस संदेश को श्रुति माता ने कहा है, जिसे आचार्यों ने, आनंद गिरी महाराज और भाष्यकार ने खोला है, भगवान भाष्यकार ने खोला है, और हमारे अन्य आचार्यों ने खोला है। उसके आधार पे हम और आगे इसको देखेंगे कि कैसे कर्म करें, कर्म करने की रीति को हम जाने और ईशावास्य को अपने जीवन को सार्थक करें, धन्य करें। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, सेफ रखे, और सबके प्रति भगवान की कृपा रहे, पूज्य गुरुदेव की कृपा रहे, और सब इस साधना में आगे बढ़े, मेरी प्रार्थना करती हूँ।